उपेंद्र कुशवाहा एनडीए कैंडिडेट बन गए हैं। पांचवें उम्मीदवार के तौर पर मैदान में होंगे, तो कैसे उनके लिए वोटों का जुगाड़ होगा। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। राज्यसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है और एनडीए के पांचवें कैंडिडेट के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के नाम का भी ऐलान हो गया है। जेडीयू के दो कैंडिडेट्स का ऐलान होना बाकी है, जिसमें एक नाम तय माना जा रहा है रामनाथ ठाकुर का, लेकिन दूसरे नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। निशांत कुमार की भी खूब चर्चा हो रही है। खैर, अभी तक नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी की जो सीटें हैं वो आसानी से उनके कोटे में चली जाएंगी, वो जीत जाएंगे। संख्या बल उस तरह का है, अगर 5 सीटें हैं राज्यसभा की और 5 सीटों को जीतने के लिए जो गुणागणित है वो कहता है कि 5 + 1 यानी 6 से भाग देंगे 243 कुल सीटों को, तो 40.5 का आंकड़ा बैठता है। यानी 41 सीटें चाहिए आपको। 41 से जो विधायक हैं वो चाहिए एक सीट जीतने के लिए, एक राज्यसभा की सीट के लिए। तो 41 विधायकों के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है। 4 सीटें तो आसानी से जीत लेगी। कुल संख्या 202 है और 5वीं सीट के लिए 38 विधायक हैं, यानी 3 जो विधायक वो कम पड़ रहे हैं। 3 विधायकों का जुगाड़ कहाँ से होगा, बड़ा सवाल ये है। तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बारे में तमाम तरह के सस्पेंस बने हुए थे और एक दिन पहले तक ये खबरें आने लगी थी कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया है कि वो अपनी पार्टी का यानी आरएलएम का विलय बीजेपी में कर लें और उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। तो ऐसे में तमाम तरह के जो बादल उमड़ने घुमड़ने लगे थे। उपेंद्र कुशवाहा कल दिल्ली गए थे, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन आज जो कुछ निकल कर सामने आया उससे स्पष्ट हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने इस तरह का कोई ऑफर नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा स्वतंत्र अपनी पार्टी की तरफ से यानी आरएलएम कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, पार्टी की तरफ से लेटर भी जारी कर दिया गया उम्मीदवार के तौर पर, वो भी नामांकन करेंगे। तो आरएलएम कैंडिडेट के तौर पर नामांकन करेंगे, यानी जो एनडीए के घटक दल हैं उसके अपनी पार्टी के तौर पर नामांकन करेंगे। और ये सब बातें बेबुनियाद साबित हुई कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय करने का ऑफर बीजेपी ने दिया है। तो उपेंद्र कुशवाहा जो है 5वीं सीट के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे, बड़ा सवाल ये है। 3 सीटों का जुगाड़ कैसे होगा। दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी अपनी बिसात बिछा दी है। महागठबंधन की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। महागठबंधन ने दावा किया है कि हम जीतेंगे। हालांकि एनडीए की तरफ से दावा हो रहा है कि हम 5 सीटें जीतेंगे, लेकिन कैसे। और महागठबंधन की तरफ से दावा हो रहा है तो वहाँ और भी बड़ा सवाल है कि वो कैसे जीतेंगे। महागठबंधन की अगर आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो 25 सीटें आरजेडी के पास हैं, 10 सहयोगियों के पास हैं, जिसमें सीपीआई-एमएल है, सीपीआई-एम है। सीपीआई-एमएल की 2 सीटें हैं, सीपीआई-एम की 1 सीट है, आईपी गुप्ता की 1 सीट है और कांग्रेस की 6 सीटें हैं। तो ऐसे में कुल जमा 35 सीटें हैं महागठबंधन के पास, 35 विधायक हैं। और अगर उसमें अगर जोड़ते हैं एआईएमआईएम की संख्या जो 5 है और एक बसपा यानी 6, तो उनकी संख्या 41 बैठ जाती है। लेकिन ये जितना आसान गणित लग रहा है जोड़ देना, लेकिन उतना आसान है नहीं, क्योंकि एआईएमआईएम ने अलग ही दांव खेल दिया है। और एआईएमआईएम ने कहा है कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, हमारे कैंडिडेट को लोग समर्थन करें और हम जो है अल्पसंख्यकों के सच्चे हितैषी हैं और अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं, ये उन्होंने दावा किया है। तो ऐसे में एआईएमआईएम ने अपनी बिसात बिछा ली है। अब क्या हो सकता है, किस तरह से एनडीए जो है 3 विधायकों का जुगाड़ करेगी, बड़ी बात होगी। क्योंकि जिस तरह से 3 विधायकों की कमी महसूस हो रही है, 3 विधायक चाहिए और महागठबंधन के लिए तो 6 चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उनके पास तो सीधा ऑप्शन है कि वो एआईएमआईएम का साथ लें, बसपा का साथ लें, तब किसी तरह से वो पूरा होगा, या फिर एनडीए के किसी घटक दल के टूटने का इंतज़ार करें। वो शायद संभव नहीं लग रहा है, लेकिन जो आसान लग रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए 3 विधायकों का जुगाड़ कहाँ से होगा, कौन कौन से वो विधायक होंगे जो उपेंद्र कुशवाहा को जिताकर राज्यसभा भेजेंगे। यानी एनडीए
जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। उपेंद्र कुशवाहा अकेले नहीं खड़े हैं, उनके पीछे पूरी बीजेपी खड़ी है, उनके पीछे जेडीयू खड़ी है, पूरा एनडीए का कुनबा खड़ा है। तो ऐसे में एनडीए के लिए भी 5वीं सीट जो है प्रतिष्ठा का सवाल होगी। तो प्रतिष्ठा कैसे बचेगी, 5वीं सीट कैसे बचेगी, ये बड़ा सवाल है। तो 5वीं सीट पर क्या उपाय है, किस तरह से एनडीए जो है उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भिजवाएगी। तो उसमें सबसे बड़ी बात पहली जो नज़र पड़ी है वो बसपा के विधायक पर। बसपा के विधायक को सॉफ्ट टारगेट माना जा रहा है कि बसपा के विधायक जो है वो साथ देंगे एनडीए का, बसपा के विधायक साथ दे सकते हैं एनडीए का, ये बड़ी बात है। उसके अलावा महागठबंधन के अंदर भी सेंधमारी करनी होगी कि महागठबंधन के कौन से विधायक साथ दे सकते हैं एनडीए का। तो पहला नाम निकल कर जो सामने आता है आईपी गुप्ता का। जी हाँ, आईपी गुप्ता जो अपनी पार्टी उनकी अपनी अलग है, अपनी पार्टी के अकेले इकलौते विधायक हैं, मुखर विधायक हैं। तो आईपी गुप्ता का जो मिजाज दिखता रहा है वो एनडीए के फेवरेबल रहा है। तो ऐसे में आईपी गुप्ता की तरफ भी एनडीए की नज़र है कि आईपी गुप्ता साथ दे सकते हैं राज्यसभा के चुनाव में। तो ऐसे में पहला तो बसपा के जो विधायक हैं वो साथ आ सकते हैं, दूसरे आईपी गुप्ता जो महागठबंधन का पार्ट है, 35 का हिस्सा हैं, वो आ सकते हैं साथ में। और तब पर भी तो बच रहा है एक विधायक की कमी तो महसूस हो रही है, वो कहाँ से पूरा होगा। तो उस पर अगर उसको पूरा करने की बात है तो नज़र कांग्रेस के विधायकों पर भी है। जी हाँ, कांग्रेस के 3 ऐसे विधायक हैं जो कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी कांग्रेस के प्रति है, पार्टी के प्रति है, और कहीं ना कहीं झुकाव जो है एनडीए के प्रति है। तो ऐसे में कांग्रेस के उन 3 विधायकों पर भी एनडीए की नज़र है। अगर ये आंकड़ा दुरुस्त बैठता है, यानी कांग्रेस के 3 विधायक, आईपी गुप्ता साथ दे दे और बसपा के विधायक साथ आ जाएं, तो नैया आसानी से पार हो जाएगी और महागठबंधन की नैया डगमगा जाएगी। महागठबंधन के तमाम दावे फेल हो जाएंगे। हालांकि महागठबंधन का दावा है कि हम भी चुनाव में उतरेंगे और जीत हासिल करेंगे। तो खैर इसकी खिल्ली भी उड़ा रहे हैं एनडीए के नेता कि दावा तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी किया था, क्या हाल हुआ सबने देखा। तो खैर उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से जीत हासिल करेंगे ये हम आपको बता रहे थे। तो कौन से जो वो विधायक हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने में मदद करेंगे, हमने आपको ये बताने की कोशिश की, जिसमें बसपा के विधायक मदद कर सकते हैं, आईपी गुप्ता जो अपनी पार्टी चला रहे हैं वो मदद कर सकते हैं, और कांग्रेस के वो 3 विधायक जो पार्टी से असंतुष्ट हैं, यानी कुल जमा 5 जो विधायक हैं वो एनडीए के खेमे की मदद कर सकते हैं। ज़रूरत 3 की ही है। अब आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।